एक क्लासरूम जहाँ सब अपनी इंटेलिजेंस प्रूफ करने में लगे हुए हैं, लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा लड़का बैठा है जो ना लीडर बनना चाहता है ना हीरो। फिर भी पूरा स्कूल उसकी मर्जी के हिसाब से चलने लगता है। उसका नाम है क्योताका अयाना कोजी। आज की वीडियो में हम सिर्फ स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम ब्रेक डाउन करेंगे कैसे अयाना कोजी हर इंसान की वीकनेस को आइडेंटिफाई करता है और कैसे उनके इमोशंस को यूज करता है, और वो कैसे लोगों से वही डिसीजन करवाता है जो उसके प्लान के लिए परफेक्ट होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस वीडियो में जो हम साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उनमें से काफी रियल लाइफ साइकोलॉजी से इंस्पायर्ड है, लेकिन किसी को कंट्रोल करने की एबिलिटी अयाना कोजी के अंदर नेचुरली नहीं आई थी। इसके पीछे है एक ऐसी जगह जहाँ बचपन नहीं होता था, वहाँ सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स होते थे। उस जगह का नाम था व्हाइट रूम। ऑब्जर्व बिफोर यू कंट्रोल। हर इंसान की एक हैबिट होती है, कोई स्ट्रेस में अपने बाल छूता है और कोई झूठ बोलते वक्त आंखों में नहीं देखता। ज्यादातर लोग इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अयाना कोजी इन्हें याद रखता है। अयाना कोजी की सबसे डेंजरस एबिलिटी उसकी स्ट्रेंथ या इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि उसकी ऑब्जर्वेशन है। वो किसी इंसान को सुनने से ज्यादा उसे देखना पसंद करता है, क्योंकि वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं लेकिन बिहेवियर कभी झूठ नहीं बोलता। एग्जाम्पल, जब होरिकिता को सब एक एरोगेंट स्टूडेंट समझ रहे थे, तब अयाना कोजी ने कुछ और नोटिस किया। उसने देखा होरिकिता को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है अपने आप को प्रूव करने की। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी थी, और इसी वजह से अयाना कोजी को पता था कि उसे किस डायरेक्शन में पुश करना है। एग्जाम्पल, कुशिदा सबके सामने फ्रेंडली थी और हेल्पफुल थी और हमेशा सबके सामने स्माइल करती हुई, लेकिन अयाना कोजी ने उसकी स्माइल नहीं देखी। उसने उसका मास्क देखा। उसने समझ लिया कुशिदा की असली प्रायोरिटी उसकी दोस्ती नहीं, अपनी इमेज बचाना है। जब तुम किसी की प्रायोरिटी समझ जाते हो तब तुम उसके डिसीजंस को प्रिडिक्ट कर सकते हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। इंसान कभी रैंडम डिसीजन नहीं लेता, वो अपनी हैबिट और इमोशंस और डिजायर्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। अयाना कोजी हर रिएक्शन को डाटा की तरह कलेक्ट करता है और धीरे धीरे उसके दिमाग में हर कैरेक्टर की एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बन जाती है। इसलिए अयाना कोजी कभी जल्दी मूव नहीं करता, वो पहले ऑब्जर्व करता है, फिर समझता है, उसके बाद एक ही मूव में पूरा गेम बदल देता है। इन्फॉर्मेशन इज पावर। हर वॉर सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं जीती जाती, कुछ वॉर्स इन्फॉर्मेशन से जीती जाती है, और अयाना कोजी के लिए इन्फॉर्मेशन किसी वेपन से कम नहीं है। और तुम किसी इंसान का सीक्रेट जानते हो तो तुम उसके अगले डिसीजन का अंदाजा भी लगा सकते हो। अयाना कोजी कभी किसी से क्वेश्चन नहीं पूछता, वो उनकी बातों से कम उनकी रिएक्शन से ज्यादा सीखता है। उसके लिए हर कन्वर्सेशन एक इन्वेस्टिगेशन होती है। एग्जाम्पल, केई काओरुजावा सबके लिए एक पॉपुलर गर्ल थी, कॉन्फिडेंट और हमेशा स्माइल करती थी, लेकिन अयाना कोजी ने उस स्माइल के पीछे छुपा हुआ डर देख लिया। उसने नोटिस किया कि केई कुछ सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्ट नहीं करती। उसके एक्सप्रेशन और उसकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एक हिडन ट्रूथ की तरफ पॉइंट कर रहे थे। जब उसने सच समझा तब उसके पास सिर्फ एक सीक्रेट नहीं था, उसके पास एक एडवांटेज था। रियल लाइफ साइकोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट को इन्फॉर्मेशन एजिमेट्री कहा जाता है। जब एक इंसान के पास दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके डिसीजन नेचुरली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अयाना कोजी इसी प्रिंसिपल को बार बार यूज करता है। वो गैस नहीं करता, वो पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। एग्जाम्पल, कुशिदा चाहती थी कि पूरा स्कूल उसे परफेक्ट समझे, लेकिन अयाना कोजी को उसकी असली पर्सनैलिटी पता चल गई, लेकिन उसने किसी को ये सीक्रेट बताया नहीं, क्योंकि उसके लिए सीक्रेट को एक्सपोज करना इम्पोर्टेंट नहीं था, उस सीक्रेट का सही वक्त पर इस्तेमाल करना इम्पोर्टेंट था। यही डिफरेंस है एक नॉर्मल स्टूडेंट और अयाना कोजी में। चेस में भी एक मास्टर हर मूव तुरंत नहीं खेलता। कभी कभी वो अपना स्ट्रॉन्ग मूव इसलिए रोक कर रखता है क्योंकि उसे पता है सही वक्त पर वही मूव पूरा गेम खत्म कर देगा। और अयाना कोजी भी सीक्रेट्स को एग्जैक्टली इसी तरह ट्रीट करता है। पावर तब नहीं बनती जब तुम उसे कलेक्ट करते हो, पावर जब बनती है जब तुम डिसाइड करते हो कि उसे यूज कब और कैसे करना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रियल लाइफ में लोगों के सीक्रेट्स ढूंढो या उनका फायदा उठाओ, लेकिन एक चीज जरूर सीखी जा सकती है, जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी उतने ही अच्छे डिसीजंस होंगे। ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग मैनिपुलेशन से ज्यादा वैल्यूएबल स्किल्स है। द पावर ऑफ बीइंग अंडर एस्टिमेटेड। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हो तो क्या तुम उन्हें सबको दिखाओगे? ज्यादातर लोगों का आंसर होगा हाँ, लेकिन अयाना कोजी का आंसर बिल्कुल उल्टा है। वो जितना पावरफुल है वो उतना ही ऑर्डिनरी दिखने की कोशिश करता है। व्हाई? इसका रीजन सिंपल है। जो लोग तुम्हें डेंजरस समझने लगते हैं वो लोग तुम्हारे अगेंस्ट प्रिपेयर होने लगते हैं। जब लोग तुम्हें एवरेज समझने लगते हैं तब वो लोग तुम पर ध्यान नहीं करते, और वही अयाना कोजी का सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्लासरूम में अयाना कोजी कभी अननेसेसरी एग्जाम्पल नहीं देता, ना वो टॉप स्टूडेंट बनने की रेस में दिखता है और ना ही वो अटेंशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन रियलिटी में वो हर सिचुएशन को साइलेंटली एनालाइज कर रहा होता है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के टाइम भी उसके पास अपनी एबिलिटीज दिखाने के कई मौके थे, लेकिन उसने हर जगह फुल एफर्ट नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए रेस जीतना इंपॉर्टेंट नहीं था, उसके लिए अपनी आइडेंटिटी को छुपाना इंपॉर्टेंट। वो चाहता था लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते रहे। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है एक्सपेक्टेशन बायस। लोग वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे वो तुम्हें दिखते हैं।
अगर उन्हें लगता है कि तुम वीक हो तो वो केयरलेस हो जाते हैं, और केयरलेस इंसान सबसे आसान टारगेट होता है। कभी कभी जीतने का सबसे अच्छा तरीका अपनी स्ट्रेंथ दिखाना नहीं, बल्कि लोगों को ये बिलीव करवाना है कि तुम्हारे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी एबिलिटीज को हमेशा छुपाओ, लेकिन हर जगह खुद को प्रूव करने की जरूरत भी नहीं होती। कभी कभी क्वाइट कॉन्फिडेंस लाउड कॉन्फिडेंस से ज्यादा पावरफुल होता है। पीपल डोंट फॉलो ऑर्डर्स, दे फॉलो देयर डिजायर्स। हर इंसान की एक वीकनेस होती है, लेकिन उस वीकनेस से भी ज्यादा पावरफुल होती है उसकी डिजायर। कोई रिस्पेक्ट चाहता है, कोई पावर चाहता है, और कोई सिर्फ ये चाहता है कि कोई उसे समझ सके। आयानो कोजी लोगों को फोर्स नहीं करता, वो सिर्फ उनकी डिजायर्स को समझता है। द बिगेस्ट डिफरेंस, एक नॉर्मल मैनिपुलेटर लोगों को धक्का देता है, लेकिन आयानो कोजी सिर्फ उनके लिए रास्ता खोल देता है, और फिर लोग खुद उस रास्ते पर चलने लगते हैं। एग्जाम्पल, होरिकिता की सबसे बड़ी डिजायर क्या थी? स्ट्रॉन्ग बनना नहीं, उसकी असली डिजायर थी खुद को प्रूव करना, अपने भाई के सामने और पूरी क्लास के सामने। आयानो कोजी ने ये बात बहुत पहले ही समझ ली, इसलिए उनने होरिकिता को कभी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया, और वो सिर्फ उसे सिचुएशन देता रहा। जहाँ होरिकिता खुद आगे बढ़ने का डिसीजन लेती थी, उसे लगता था ये उसका खुद का डिसीजन है, लेकिन रियलिटी में डिसीजन आयानो कोजी का था। लेकिन रियलिटी में गेम का बोर्ड पहले से ही सेट हो चुका था। एग्जाम्पल, के की डिजायर पॉपुलैरिटी नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी डिजायर थी सेफ फील करना। अपने पास्ट की वजह से वो हमेशा किसी न किसी को अपनी शील्ड बनाकर उसके पीछे जीती थी। जब आयानो कोजी ने उसकी साइकोलॉजी समझी, तब उसने उसे फोर्स नहीं किया। धीरे धीरे उसने उस पर ट्रस्ट बिल्ड किया, और केई खुद उस पर डिपेंड करने लगी। एग्जाम्पल, रुइन की डिजायर सिंपल थी, डोमिनेट करना और हर किसी से पावरफुल दिखना। इसी ईगो की वजह से वो बार बार आयानो कोजी के ट्रैप में फंस गया, क्योंकि आयानो कोजी जानता था रुइन कभी चैलेंज इग्नोर नहीं करेगा। साइकोलॉजी कहती है हर डिसीजन के पीछे एक हिडन मोटिवेशन होती है। हम सिर्फ एक्शंस देखते हैं, लेकिन आयानो कोजी रीजन देखता है। जब तुम किसी के रीजन को समझ जाते हो, तब उसका नेक्स्ट एक्शन प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।